पचमो, बगियाड़ी, रहावन ये सब इलाके में बहुत पुराने रैट होल माइंस, मतलब जहाँ पर आदमी घुस के पहले माइंस करते थे। कालांतर में उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, उनकी एरिया काफ़ी ज़्यादा हो गए, बहुत खतरनाक रूप से भी थे, कभी कोई एक्सीडेंट हो सकता था। उससे राजस्व का ही सिर्फ लॉस नहीं है, उससे पर्यावरण को भी लॉस है, गांव वाले को भी लॉस है, खतरा भी जान का है। तो उसी सब को, जो इलीगल कोल अवैध माइनिंग का घटना था, हम लोग प्रयास कर रहे थे विगत 6 महीने से। तो हमारे 2 महीने, लास्ट 2 महीने में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हुई। करीब 50 से 60 मुहानों को डोजरिंग करके बंद करवाया गया। उसमें सभी का सहयोग मिलता था, वहाँ पर पुलिस विभाग की टीम थी, सीआरपीएफ की भी टीम थे, गांव वाले का भी था। हम लोग सबसे पहले वहाँ पर गांव वालों के साथ एक गुडविल जनरेट करवाए, क्योंकि गांव वाले का क्या होता है, बिना गांव वाले की सहमति से कुछ करिएगा तो एक समस्या भी होगी। तो गांव वाले को हम लोग समझाने में या गांव वाले से वार्ता करने में कामयाब रहे कि हम लोग को इलीगल गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तो 2 महीना का में कभी वो लोग अपोज नहीं किए, कभी मारपीट घटना नहीं हुई। तो हम लोग उनसे वार्ता किए, वार्ता के दौरान उनका भी कहना था कि अगर इसको हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग कर दें तो फिर से चोरी छिपे कोई करेगा नहीं। हम लोग का भी दायित्व है कि उनके गांव वाले का सेफ्टी। सपोज कोई ट्रैक्टर लेके घुस जाता है उस, अब वो रेड होल माइन नहीं था, उसमें गाड़ियाँ भी घुस सकती थी, वो बृहत स्तर पर हो गए थे। आने वाले टाइम में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। 200-200 मीटर, 300 मीटर के लंबे सुरंग हैं। तो उन सबको देखते हुए, चूँकि ब्लास्टिंग करना हम लोग के सक्षम का बात नहीं था, तो जो उपायुक्त बोकारो हैं उनसे अनुरोध किया गया कि वहाँ पर कंट्रोल ब्लास्टिंग करना चाहिए। कंट्रोल ब्लास्टिंग रेयरली, मतलब इंडिया में शायद ही हमने सुना है। कुछ दिन पहले रामगढ़ में किया गया था, हम लोग रामगढ़ से सीख लिए, सीखे कि कैसे कैसे ब्लास्टिंग करना है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, बारूद का प्रयोग करना पड़ता है, एक्सपर्ट्स चाहिए। तो उपायुक्त बोकारो से अनुमति प्राप्त हुई, टीम गठित किया गया उनके द्वारा। उस टीम में सभी विभाग के लोग थे, खनन, फॉरेस्ट, राजस्व, पुलिस। और चूँकि वो एरिया नक्सल का भी है, वहाँ पर नक्सल का काफ़ी प्रेजेंस रहता है, तो रात में मशीन को रखना, स्टाफ को रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम था। हमारे आईएफएस प्रोफेसर संदीप सिंधे हैं, वो थे, डीएमओ साहब थे, वहाँ के एसडीओ साहब थे, डीएसपी थे, सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। गांव वालों के साथ बराबर वार्ता की गई। पहले दिन तो वो लोग, गांव वाले, उलझ गए कि क्यों आप लोग ब्लास्टिंग करने आ रहे हैं, बट उनसे जब वार्ता हुई तो सकारात्मक पहल। हम लोग का चैलेंज वहाँ काफ़ी था, क्योंकि एक उनका कहना था कि हमारी जीविका है, आप किसी को जीविका छीनेंगे थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग समझाए, हम लोग बात किए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनसे हम लोग को सहयोग मिलता रहेगा। हमारा उद्देश्य यही है कि ग्राम सभा गांव के माध्यम से वनों की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, इसमें सभी का सहयोग मिलता रहा है। तो हमारे जो जिला के टीम है, सभी लोग मिलके भविष्य में भी कार्रवाई करते रहेंगे। आज ही ब्लास्टिंग का काम है, आज का ब्लास्टिंग का काम कल से भी बड़े स्तर पर ज़्यादा है। तो धीरे धीरे हम लोग ये जो एक इनोवेटिव, एक नया जो कहीं नहीं देखा गया है, एक पहल लिए हैं, जिससे हम लोग कम्प्लीटली ऊपर के लेयर को नेस्त नाबूद कर देते हैं, ताकि उसमें कब गाड़ी, आदमी कोई घुस ही नहीं पाए, जब तक कि उसको ओपन माइनिंग नहीं किया जाए। तो रैट होल माइनिंग का जो निजात पाने का एक तरीका है, जो उसे सुलझाने का एक पहल हो सकता है, वो हम लोग बोकारो में किए हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे एक काबू भी पाया जाएगा, जो गलत रैट होल माइनिंग है या इलीगल माइनिंग है, अंडरग्राउंड माइनिंग है, और पर्यावरण की भी सुरक्षा हो पाएगी। सबसे अनुरोध भी रहेगा, जो वहाँ पर गांव के बासिंदे हैं, अगर कोई बाहरी माफिया आके वहाँ पर इलीगल माइंस करना चाहते हैं, वो हमें सूचना दें, हम उनके विरुद्ध कार्रवाई बिल्कुल सशक्त करेंगे। हमारा प्रयास यही रहा है कि एक स्वच्छ पर्यावरण, सशक्त पर्यावरण का निर्माण हो सके।